एक रियल वाक़या सुनाता हूँ जिसमें आपको एहसास होगा कि मज़हब के नाम पर गुंडागर्दी चलाने वाले लोग कैसे होते हैं और क्या होते हैं, किस तरह होते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट वाक़या है। आप सुनोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि किस तरह मज़हब के नाम पर एक क्रिमिनल नेटवर्क लोग चलाते हैं और उनके पास नॉलेज का घंटा भी नहीं होता है, यानी कि नॉलेज का ज़ीरो भी नहीं होता है। जो मज़हब का नाम लेते हैं वो मज़हब का भी नॉलेज नहीं होता है। देखिए, रिलायंस रिटेल है और उसमें कंप्यूटर का एक डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में मैं भी हूँ। और दोपहर के वक्त खाना खाते हैं और महाराष्ट्र में खास करके खाना जो है साथ में खाते हैं। सब लेबर, सब एम्प्लॉय, चाहे मैनेजर हो चाहे वो कौन सा भी एम्प्लॉय हो, सब साथ में खाते हैं। देखिए कितनी बड़ी शान की बात है, कितनी ज़बरदस्त बात है कि इंसानियत ने इंसानियत को बचा के रखा हुआ है। लेकिन मज़हब के नाम पर गुंडागर्दी चलाने वाले, मज़हब के नाम पर एक अपनी दादागिरी चलाने वाले लोगों को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो है मैं एक मुसलमान था और तकरीबन 26 लोग नॉन मुस्लिम्स थे। और नॉन मुस्लिम जो है उसमें से खासकर ऐसे लोग थे जो अपने आप को हिंदू बोलते थे। और उन्होंने मेरे साथ बातचीत शुरू की और उन्होंने कहा कि भैया आप तो मुस्लिम हो। मैंने कहा हाँ मैं मुस्लिम हूँ। आप हिंदू नहीं हो। मैंने कहा मैं हिंदू भी हूँ। अरे ऐसा कैसा, आप हिंदू भी हो आप मुस्लिम भी हो, हम तो मुस्लिम नहीं है, हम तो हिंदू हैं। तो मैंने कहा देखिए, हिंदू एक ज़मीनी नाम है और ज़मीनी के लिहाज से मैं हिंदू हूँ। और अरबी में जो लफ्ज़ है मुस्लिम, उसको ही ब्राह्मण कहते हैं संस्कृत में, और मैं ब्राह्मण भी हूँ। तो वो बड़े हैरान हो गए और इस तरह जो है हमारी कशमकश तकरीबन 1 साल तक चलती रही। और एक दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इनको सही बताया जाए, क्योंकि मैं मेरी भी कोताही थी, मैं इनको सही बात नहीं बता रहा था। तो मैंने कहा सही बात बता ही देता हूँ। फिर एक दिन खाने के वक्त में मैंने उनसे कहा कि देखिए भैया, आप सब हिंदू नहीं हैं और मैं अकेला ही हिंदू हूँ। तो अब वो सारे 26 लोग परेशान हो गए और सारे इंजीनियर थे, सारे डॉक्टर्स थे। अब वो कुछ डॉक्टर्स भी थे और कुछ इंजीनियर्स भी थे। तो सारे लोग परेशान हो गए। उन्होंने कहा वो कैसे? मैंने कहा देखिए कि हिंदू शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो मैं करता हूँ, और हिंदू शास्त्र में जिसको मना किया गया है वो आप करते हो। वो हैरान हो गए, अरे ऐसा कैसा, हम तो हिंदू शास्त्र को मानते हैं, हम तो हिंदू शास्त्र पे चलते हैं और हम तो हिंदू शास्त्र पे अमल करते हैं। मैंने कहा तो अगर आप अमल करते हो हिंदू शास्त्र पे, तो आप बताइए कि कौन सी लाइन, एक एक बात बताइए कि एक स्टेप बताइए जिसमें आप कहो कि हिंदू राष्ट्र में ये लिखा हुआ है और आप उस पर अमल करते हो, बोलकर ये बताइए। तो अब वो बता नहीं सके। मैंने कहा ठीक है चलिए मैं बताता हूँ कि आप हिंदू नहीं हो और हम हिंदू हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा चलिए बताइए। देखिए, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि एक खुदा को मानना है, वो मुसलमान मानते हैं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अवतारों को मानना है, वो मुसलमान मानते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि शादी करना है, हिजड़े नहीं रहना है। हिजड़े का मतलब शादी नहीं करके ज़िंदगी नहीं बिताना है, यानी कि किसी एक औरत की जिम्मेदारी लेना है और उसके साथ ज़िंदगी बिताना है, उसको शादी कहते हैं। तो ये करना है, वो मुसलमान करते हैं। तो आप तो कुछ अमल ही नहीं करते। अच्छा, शराब नहीं पीना है, आप पीते हो। सूद नहीं खाना है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूद नहीं खाना है, आप खाते हो। तो शास्त्र में जो भी लिखा हुआ है, जो भी मना किया गया है, वो आप वो करते हो। और शास्त्र में जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है वो मुसलमान करते हैं। तो असल हिंदू आप हैं या मुसलमान हैं? तो अब वो बेचारे परेशान हो गए। फिर एक डॉक्टर ने कहा कि नहीं नहीं, चलिए हम दूसरी बातें करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए, अगर आप शास्त्र, आप पहले तो एक ने कहा कि भाई शास्त्र किसे कहते हैं। तो मैंने कहा देखिए, ये अपने आप को हिंदू बोलने वाला शख्स पूछ रहा है कि शास्त्र किसे कहते हैं, उसे तो शास्त्र ही नहीं पता। तो यहाँ पर जो है आपको समझना है, देखिए इस वाक्य से बहुत बड़ी चीज़ आपको समझने को मिलेगी। अच्छा, फिर मैंने कहा चलिए एक श्लोक पढ़ के सुनाइए। एक पढ़ के सुनाइए, चलिए नहीं तो किसी एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करके सुनाइए। तो उन 26 लोगों में श्लोक किसे कहते वो भी नहीं पता था। तो फिर मैंने
18:62 अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 पढ़ के सुनाया। फिर मैंने बताया कि ओम शांति शांति ही ये श्लोक पढ़ने से पहले पढ़ना है, और इसके मीनिंग है ओम एक ईश्वर का नाम है जिससे शांति आती है, और 3 मरतबा शांति बोलने का मतलब ये है कि हे ईश्वर तू ही शांति देने वाला है, ईश्वर तू ही मुझको शांति दे, और ईश्वर तू ही मेरे आतराफ में शांति को कायम रख। और फिर बाद में पढ़ना है तमेव शरणं गच्छा सर्वभावेन भारत तत्प्रसादत परम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। अब जब मैंने ये श्लोक पढ़ा और इसके मीनिंग बताया उनको कि तमेव शरणं गच्छा, तुम सब उसकी शरण में जाओ पूरे के पूरे, उसके बाद सब में पहला फायदा क्या होगा, तत्प्रसादत परम शांतिम स्थानम, शांति स्थानम होगी, उसके बाद प्राप्स्यसि शाश्वतम, हमेशा हमेशा का स्वर्ग मिलेगा। जब मैंने ये बताया भैया, उन 26 डॉक्टर और इंजीनियर लोगों में से जो है 20 तो आहिस्ता से टिफिन पकड़ के निकल लिए, अब बचे 5, उसमें से 2 लीडर थे, 3 भी निकल लिए, और लीडर मेरा मुंह देखने लगे, वो भी निकल लिए। तो भैया क्या पता चला इस वाक्य से ये पता चला कि असल हिंदू तो मुसलमान हैं, और बेचारे मुसलमानों को पता ही नहीं है, उन्होंने तो ना अरबी पढ़ी है ना कुरान पढ़ी है, तो भगवत गीता वेदा कहाँ से पढ़ेंगे। चलिए सब मिलकर सब सारे पैगंबरों पे सलाम भेजते हैं, भजन भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।